चलो। तो आवाज आ रही है ना? हाँ। अब हम लोग क्या देख रहे थे कि मैं आपको ये बताया कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में मैंने क्या बताया बच्चों कि यहाँ पे बल्कीनेस होने की वजह से, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में बल्कीनेस होने की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जा रही है। क्या ये चीज समझ आ रही है? अब वहीं पे अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल या मिथाइल कार्बोकेटाइन को लेते हैं ना, सबसे पहले वाला ये मिथाइल, इस केस में क्या होगा कि फास्ट रिएक्शन होगा। हाँ जी, बोलो, ये चीज समझ आ रहा है? क्या किसी को डाउट है यहाँ पे कि वाई प्राइमरी या फिर मिथाइल हाइलाइड का रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रहा है कंपेयर टू 3 डिग्री? क्या ये चीज किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से कुछ। रिया, वर्षा, अविनाश, क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर आपने बोला कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक है ये सामने से नहीं जाएगा क्योंकि उसको रिपल्सन मिलेगा, ये जो भी हाँ, एक्स बिल्कुल एलिमेंट बिल्कुल। होंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। वैसा तो सेम केस इस SN1 में भी हो सकते हैं। SN1 में वो इंतजार करता है ना बेटा, न्यूक्लियोफाइल तो साइमल्टेनियसली आता नहीं है। उसमें दो स्टेप में क्यों होता है कि वहां पे एक बॉन्ड पूरा कंप्लीटली एक अलग हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल बैठ के तमाशा देखते रहता है, बोला था ना मैं आपको। वो अलग होने के बाद फिर अटैक करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता उसको किधर से भी अटैक करे। ठीक है ना? हाँ सर समझ गए। और कोई डाउट? अविनाश, वर्षा? चल, अब यहाँ पे यही चीज है कि प्राइमरी हैलाइड या फिर मिथाइल हैलाइड जो होता है उसमें क्या होता है कि रिएक्शन बहुत रिएक्टिव होता है, वेरी फास्ट होता है, जस्ट क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, जैसे वहां पे हमने स्टेबिलिटी से, उसमें हमने क्या बताया था कि अगर SN1 के प्रति कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको हम लोग डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे जिस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो या स्टेरिक रिपल्सन बोलो, वही रिपल्सन की वजह से, मतलब अब न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करता है तो वहां पे अगर बल्कि ग्रुप होगा तो वो उसको रिपेल करेंगे। कहने का मतलब ये, अगर बड़ा जगह मुस्टंडे वहां पे बैठे हैं, बड़े बड़े बॉडीगार्ड, ठीक है, आप वहां पे आप जाना चाह रहे हो कहीं पे, सपोज एक सर्कस दिखाया जा रहा है ना, वहां पे आपको जाना है, लेकिन आगे देख रहे हो कि तुम मोटे मोटे बड़े बड़े आदमी बैठे हो, वहां पे आप घुस नहीं सकते। अब एक जगह देख रहे हो कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप वहां से आराम से अंदर चले गए, तो वही वो सही समझो। स्टेरिक रिपल्सन होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जब जाने की कोशिश करता है इधर से, क्या होता है कि ये तीनों बड़े बड़े बल्कि ग्रुप सब इसको रिपेल करते हैं, जाने नहीं देते, जगह नहीं देते इसे। बट यहाँ से जब हाइड्रोजन होता है तो ये छोटा एटम में, तो आराम से ये क्या हो जाते हैं, बहुत इजीली बैकसाइड से अटैक कर सकते हैं। तो SN2 रिडक्शन का मैकेनिज्म यही है कि ये वन स्टेप में होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है, दैट इज साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये 1 डिग्री या मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है मिथाइल हैलाइड के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको हम जिस इससे बताते हैं तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब यहाँ पर लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसे को स्टेरिक रिपल्सन भी बहुत जगह लिखता है, या स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी अगर रिएक्टिविटी लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? CH3X आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 1 डिग्री हैलाइड आएगा। रुक जाओ थोड़ा सा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड किसके तरफ, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द, अगर हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी है किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो CH3X फिर 1 डिग्री RX, छोड़ो वहीं पे तो लिख ही दिया, और क्यों लिखूंगा। आगे चलें क्या, यस तो चलो। यस। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास, ये हमने पढ़ा कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए। अब यहाँ पे अगर इसका स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इन्वर्जन रिटेंशन वाला क्या होगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि ये फ्रंट से अटैक कर नहीं सकता, तो इसमें हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स उसी टाइम पे बाहर जा रहा है, तो इसको रिपेल करेगा। तो इसका पास एक ही चांस बचता है, अगर भी ये अल्काइल हैलाइड को अटैक करेगा तो हमेशा ये पीछे के रास्ते से आएगा। अगर पीछे के रास्ते में अगर ये छोटे छोटे बंदे हैं, बच्चे हैं, तो ये आराम से अटैक कर लेगा। यहाँ पे भी अगर बड़े हुए तो इसको दिक्कत होगा। मतलब अगर ये SN2 के लिए कोई भी सब्सट्रेट अगर रिएक्टिव है तो हमेशा उसमें कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों, हमेशा उसमें इन्वर्जन होगा। मतलब क्या होगा, हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वर्जन होगा। इधर होगा C, बाकी के इधर H, इधर H, इधर H प्लस X माइनस। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज व्हाट, इसको आप क्या बोलोगे, इन्वर्जन। इसमें एक ही प्रोडक्ट है, यही एक ही प्रोडक्ट है, और इसमें आपको स्टेप भी पता है, एक ही स्टेप, वन स्टेप रिएक्शन है। अच्छा मैंने एक चीज और बताना भूल गया, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म किधर गया, अरे मैकेनिज्म, इसमें यही एक ही स्टेप है ना, सिंगल स्टेप है। तो यही स्टेप को ही आप क्या बोलोगे, RDS बोलोगे। RDS मतलब एक ही स्टेप पे, तो इसमें उसमें SN1 में 2 स्टेप था, तो वहां पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन को स्लो स्टेप बता रहे थे, रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप बता रहे थे, दूसरे को फर्स्ट स्टेप बता रहे थे। यहाँ पे 1 2 4 3 स्टेप तो है नहीं, इसमें एक ही स्टेप है। मतलब दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंटरी रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में आपको मैंने पढ़ाया था कि जिस रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप हो उसको एलिमेंटरी रिएक्शन बोला जाता है। तो इसमें यही RDS होगा। ओनली वन स्टेप, एक ही स्टेप है, तो RDS भी यही होगा। समझ आ रहा है, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप जितने, जब अब 3 4 स्टेप होते तो फिर हम लोग उसमें से बांचते कि कौन सा स्लो हो रहा है। इसमें एक ही स्टेप है, तो भाई वो जब कंप्लीट होगा मतलब रिएक्शन का कंप्लीशन उसी पर डिपेंड करेगा, है ना। तो यही RDS होता है इस ये स्टेप में। और इसमें हमेशा कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ऑलवेज इन्वर्जन होता है। कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ऑलवेज इन्वर्जन। क्या ये चीज समझ आ रहा है, किसी को कोई पूछना है, ये समझ आ गया इन्वर्जन क्या है। सर RDS में हमेशा इन्वर्जन होता है ना। अरे RDS इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS से इन्वर्जन का कोई लेना देना नहीं है बेटा, RDS से आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये जो इसमें जो आपको मैकेनिज्म में जो स्टेप दिखा रहा हूँ ना, इसमें एक ही स्टेप है ना, वही स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, जो स्टेप आपका रेट डिटरमाइन करे। मतलब अगर वो स्टेप जितना स्लो या जितना जल्दी जब भी कंप्लीट होगा तब रिएक्शन कंप्लीट होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्टेप का टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पे ये स्टेप कंप्लीट होगा तब रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब इस रिएक्शन में ओनली वन स्टेप रिएक्शन है, तो वही स्टेप ही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं। इन्वर्जन तो दूसरी बात है, तो इन्वर्जन तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो हो रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड करता है कि कितना जल्दी या कितना धीरे हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यस सर।
RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो ये हो गया हमारा SN2 रिएक्शन कंप्लीट। अब थोड़ा सा दोनों को समराइज कर देते हैं ना, दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में, मतलब कि SN2 और SN1 के बारे में बताओ ना। जैसे यहाँ पे आप लिख लो कि इधर मैंने फैक्टर्स लिख लिया, यहाँ पे SN1 लिख लिया और इधर मैंने SN2 लिख लिया, राइट। अरे यार मेरे से तो सीधा लाइन ही नहीं बनाता। ठीक है, जैसे पहला है फैक्टर्स में पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स SN1 में कितना होता है? 2 स्टेप रिएक्शन। और हमने SN2 में क्या देखा? 1 स्टेप रिएक्शन। 1 ठीक है, दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि क्या लिखा हुआ दूसरा पॉइंट में? रेट ऑफ रिएक्शन, ROR एंड ऑर्डर। इसमें ROR किस पे डिपेंड करता है SN1 में? ओनली RX के कंसंट्रेशन पे। मतलब इसका ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर होता है। यस सर नो? अब यहाँ पे ROR किस किस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है बच्चों? दोनों का। अल्काइल हाइलाइट पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाता है? सेकंड ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ओनली RX के कंसंट्रेशन पे, और ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे दोनों के कंसंट्रेशन पे। तीसरा पॉइंट और कहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मोलिकुलरिटी। यूनिमोलिकुलर, कभी कभी डिफरेंस लिखने का पूछ लेता है 3-4 मार्क का क्वेश्चन। बाई मोलिकुलर। और कौन सा फैक्टर पे हम लोग इसको बेसिस कर सकते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN1 में क्या होता है? बोथ इन्वर्जन और रिटेंशन, या फिर इसको आप लिख सकते हो रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर बनता है यहाँ पे। रेसिमिक मिक्सचर है ना, दोनों 50-50% बनता है। और यहाँ पे ओनली इन्वर्जन होता है, अभी हम मैंने देखा यहाँ पे है ना, रेसिमाइजेशन हो नहीं सकता यहाँ पे, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। क्या होगा? ओनली इन्वर्जन होगा। फिफ्थ पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन। रिएक्टिविटी SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सारे को पॉइंट दे देते हैं, 1 2 3 4। SN1 के लिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, और सबसे नीचे आता है मिथाइल हैलाइड। इसमें ऑपोजिट होता है, मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा होगा, मिथाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा SN2 के लिए। फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री। और यहाँ क्या होता है? कौन से सॉल्वेंट में प्रोसीड होता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। SN1 होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और यहाँ पे पोलर एप्रोटिक। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं वो पॉइंट तो ऊपर लिख दे रहा हूँ इफेक्टस की जगह में, आप लोग भी लिख लेना वो भी। और एक पॉइंट ये बचता है कि इंटरमीडिएट। तो SN1 में क्या होता है?
कार्बोकैटायन इज फॉर्म, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रहता है, और यहाँ पे नो इंटरमीडिएट SN2 में, नो इंटरमीडिएट ओनली ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम लोग समराइज कर लिए SN1 और SN2 के प्रति। तो ये हो गया SN1 और SN2 यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 SN2 के प्रति कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, मतलब आपको मैं रिएक्टेंट दूंगा या रिएक्शन दूंगा, वहां पे आप लोग देखोगे कि SN2 फॉलो करेगा या SN1 फॉलो करेगा। फिर अगर SN1 SN2 फॉलो करता है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पे हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, वो जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई अभी डाउट है आज का SN1 SN2 में तो पूछ लो, है ना। और सारा पॉइंट यहाँ पे टेबल में आपका समराइज भी हो गया, अगर देखोगे तो हर एक पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट है बोलो। ना सर। रिया, वर्षा, वर्षा आपको कोई डाउट है, अविनाश कोई डाउट है? नो सर चलो ठीक है देन, यहीं पे हम लोग क्लास एंड करते हैं। यस, हाँ बोलो। सर रिटेंशन और इन्वर्सन मिलके रेसिमिक मिक्सचर होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, उसी को ही रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। सर फिर ये SN2 में तो सिर्फ इन्वर्सन हो रहा है, हाँ, तो सर रिटेंशन नहीं होगा मतलब। नहीं ऑब्वियस बताया ना, रिटेंशन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन से वो जा रहा है उस डायरेक्शन से अटैक नहीं कर सकता। हाँ सर ये 50-50% डिवाइडेड था, तो ये इन्वर्सन पूरा हाँ, 100% ही हो 100%, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 100% यही बनेगा, यही मेजर प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि यही एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। सर और रेसिमिक तभी बोलेंगे जब दोनों ही हो। हाँ, रेसिमिक तभी बोलेंगे जब दोनों प्रोडक्ट बनता हो, रिटेंशन और इन्वर्जन। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो वेलकम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑफलाइन। थैंक यू।